गुप्ता बैठक करने वाली है। जल बोर्ड पीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है और इसी के साथ लगातार बैठकों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। तो जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करती दिखाई देंगी। इसके लिए तमाम जो निर्देश है वो भी दे दिए गए हैं। तमाम अधिकारी इस विभाग से जुड़े मौजूद रहेंगे और करीब 1 बजे ये बैठक होने वाली। हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, हम देख रहे हैं, आपने बात भी की कि कैसे लगातार एक्शन में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आज से ही काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली बदलने का जो प्रण लिया है उस पर एक्शन शुरू हो जाएगा। लोमस, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपने सही देखा और यहाँ पे आपने कल भी देखा होगा किस तरीके से सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने काम शुरू कर दिया था और पहली कैबिनेट की बैठक उनके द्वारा की गई थी। और आपको जानकारी दे रहे कि कुछ ही देर के बाद जो दिल्ली की नई सीएम है रेखा गुप्ता, वो पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेंगी और आपको जानकारी दे दे उनके साथ तमाम कामों को लेकर के समीक्षा की जाएगी। अब तक जो काम पिछली सरकार में हुए थे उनको भी लेकर के ये समीक्षा की जाएगी। क्या क्या काम हुए हैं, दिल्ली को किस तरीके से जल को लेकर यानी कि पीने के पानी को लेकर के लगातार परेशानियां पिछली सरकार में झेलनी पड़ती थी, उन कामों को लेकर के भी यहां पर तमाम चीजों पर बैठके का दौर ये जारी रहेगा। और बताया ये जा रहा है कि जो बैठक होगी वो लगभग 12 से 1। अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं। नई सरकार की कमान संभालने के साथ ही पिछली सरकारों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और नई सरकार ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है कामकाज को लेकर, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि शपथ करने के बाद, शपथ लेने के बाद रिपब्लिक भवन से खास बातचीत की रेखा गुप्ता ने और क्या कुछ कहा अपने एजेंडे को लेकर, कामकाज को लेकर, सरकार की रणनीति को लेकर, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम रेखा जी, बड़ा जनसैलाब आपको मिलने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ। बिल्कुल, दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों को आपने उजागर किया और काफी काम करना है यहाँ पे। क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। यमुना आरती के लिए आप गई, सारा मंत्रिमंडल गया, कैबिनेट गया, आप यमुना आरती आपने किया और यमुना माता के सामने हमने कहा कि जल्द से जल्द यमुना को साफ करवाएंगी। यमुना माई हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा स्वाभिमान है और कल हमने यमुना जी के घाट पर आरती करते हुए यही शपथ ली कि जितना भी काम यमुना जी को साफ करने के लिए करना पड़ेगा, जितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे वो सारे लगाए जाएंगे। निश्चित रूप में यमुना को साफ करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कर्तव्य को पूरा करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। दिल्ली के मंत्रियों की सुरक्षा की भी समीक्षा होगी। इस बीच आपको ये भी बड़ी अपडेट दे दे, दिल्ली पुलिस सभी 6 अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा की समीक्षा करेगी। अभी तक 4 मंत्रियों के पास पहले से सिक्योरिटी है। सिरसा के पास, मनजिंदर सिंह सिरसा के पास Z श्रेणी की सुरक्षा पहले से है। कपिल मिश्रा के पास भी Y श्रेणी की सुरक्षा है। प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनके पास भी Y श्रेणी की सुरक्षा है। आशीष सूद के पास भी Y श्रेणी की सुरक्षा है। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद दिल्ली पुलिस इन सभी का सिक्योरिटी रिव्यू कर रही है। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, ओवर टू यू। तो जतिन का हम जल्द रुख करेंगे। अभी 4 मौजूदा मंत्री ऐसे हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, बाकी की इनकी समीक्षा की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। जतिन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जतिन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए रेखा गुप्ता जैसे ही सीएम बनी उनको Z सिक्योरिटी जो दिल्ली पुलिस की है वो दे दी गई थी, लेकिन कल 6 मंत्रियों का ऐलान किया गया, उनके जो पदभार है उनको अनाउंस किया गया, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस इन सभी की सिक्योरिटी का एक रिव्यू कर रही है। बाकायदा एक टीम का गठन किया गया है क्योंकि जिन 6 लोगों को दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उनमें से 4 के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, जिसमें सिरसा के पास Z कैटेगरी सिक्योरिटी है क्योंकि उनको पंजाब के नेता के तौर पर तमाम थ्रेट थे। जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जब वो शामिल थे उस समय भी उनको थ्रेट था,
तो अब इस टीम का काम ये होगा कि इन चारों के पास जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर लगेगा कि इनके पास और भी ज्यादा थ्रेट है तो सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाएगा और कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को एडिशनली तौर पर ऐड भी किया जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस को लगेगा कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि पीएसओ के तौर पर जो 2 पुलिसकर्मी इनके पास तैनात रहते हैं वो प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन बाकी जो 2 मिनिस्टर्स हैं जिनके पास अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको भी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाएगा। बाकायदा जो स्पेशल ब्रांच है उसको इस काम पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। हालांकि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि आम आदमी पार्टी जिस मापदंडों देखिए तो जो मंत्री हैं जतिन, आज उनके जो सिक्योरिटी के लिए जो तरीके अपनाए गए थे उसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी पहले बड़ी हुई थी, पहले से ही सिक्योरिटी थी और अब चूंकि मंत्री बन चुके हैं वो, लिहाजा उसमें कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, लिहाजा उसकी समीक्षा की जाएगी। इस बीच मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली है जो पहले कूड़े का अंबार था उसे कूड़े से मुक्त करवाएंगे। पॉल्यूशन से लेकर के जो बाकी जो समस्याएं दिल्ली को लेकर के सामने आई थी, जिसकी शिकायत पहले की गई थी, अब उनको दूर करेंगे, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। मनजिंदर जी, सिरसा नाम से जुड़ा हुआ है, सिरसा से आते हैं इसलिए, लेकिन राजौरी गार्डन के लोगों का दिल गार्डन है, पहले क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए और दिल गार्डन पूरा करेंगे। दिल्ली को हमने वादा करके आए हैं कि जैसे आपदा को दिल्ली से भगाया है ऐसे गंदगी को दिल्ली से भगाएंगे, ऐसे गंदे पानी को दिल्ली से भगाएंगे, गंदी हवा को दिल्ली से भगाएंगे, कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से हटाएंगे। हम ये करके दिखाएंगे। 100 दिनों का प्लान क्या है? 100 दिनों में आप दिल्ली के अंदर साफ पानी घर पहुँचाना, ये सबसे पहला हमारा काम है। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे, ये हमारा काम है। हमने उनसे और माफ़ी चाहता हूँ, एक सिलेंडर फ्री और 300 रुपये की जो सस्ता सिलेंडर 500 में देने की बात थी। और साथ में जो कल हमने काम किया कि आयुष्मान भारत को लागू करके उनका मुफ्त इलाज हो, उसका कानून बनाने के लिए कल ही पहली कैबिनेट में पास किया। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं और डेवलपमेंट के कामों को भी साथ में करना है। फ्री वाली पॉलिटिक्स से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी कोशिश आपने लगा दी, लेकिन आप लोग भी रेवड़ी बांट रहे थे, तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप, आगे फ्री वाली राजनीति ना हो? देखिए, फ्री की राजनीति में बताता हूँ 2 का क्या अंतर है, केजरीवाल और हमारा क्या अंतर है। केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांटता है केवल चंद लोगों के लिए, जैसे 20,000 रुपया देना शुरू कर दिया इमामों को। हम कोई धर्म के आधार पर अगर तो मेरे अंकित के यहाँ पे मारा जाएगा तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब्दुल्ला मारा जाएगा तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। ये है फ्री की रेवड़ी। मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे दिल्ली में लगाम देश में लगनी चाहिए और हमने किसी भी सूरत में ना हम ऐसा काम करते हैं ना किसी को करने देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें, प्रवेश वर्मा आज दोपहर में पदभार संभालेंगे। करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 1:15 का वक्त, जब दोपहर में वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। प्रवेश वर्मा, जिन्हें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी विभाग और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, दोपहर 1:15 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रवेश वर्मा पदभार संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे। तो लगातार जब से ऐलान हुआ है विभागों का, तभी से बैठकों का सिलसिला